नौ मुंतखब सदर ट्रंप का नेटो ममालिक पर दिफाई अखराजात में इजाफा करने पर जोर। जनूबी कोरिया के सदर की गिरफ्तारी के वारंट में तोसी। उर्दन और शाम का बाहमी सिक्योरिटी के खतरात के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो अपने दिफाई अखराजात में 5% तक इजाफा करें। ट्रंप का ये मौकिफ रहा है कि नेटो के यूरोपीय रुकन ममालिक अमेरिका की तरफ से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कम अदायगी कर रहे हैं। ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि ये सब ममालिक इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, लेकिन ये 2% नहीं बल्कि ये 5% होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की तरफ से ये एक छोटा हिस्सा होगा जो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे और यूरोप के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है और हम अरबों डॉलर ज्यादा क्यों दे रहे हैं। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के 32 रुकन ममालिक ने दिफाई अखराजात के लिए मजमूई कौमी पैदावार का 2% की कम से कम सतह मुकर्रर की हुई है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग की वजह से दिफाई अखराजात में इजाफे की जरूरत पड़ी है। ट्रंप से कबल नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने भी गुज़श्ता साल कहा था कि हमें दिफाई अखराजात के लिए 2% से ज्यादा की जरूरत है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। जनूबी कोरिया की इंसदादे बदउनवानी की तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि जनूबी कोरिया की एक अदालत ने सदर यून सक योल की गिरफ्तारी के वारंट दोबारा जारी कर दिए हैं। सदर यून को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की वजह से उनके खिलाफ मंजूर होने वाली मुआखजे की तहरीक के बाद बगावत के इल्जामात की तहकीकात का सामना है। बगावत के इल्जाम में सदर यून से तफ्तीश करने वाले ओहदेदार उनके वारंट गिरफ्तारी में तोसी के बाद उनको हिरासत में लेने के लिए कोशां हैं। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते सदर यून को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सदर की सिक्योरिटी टीम की वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके हैं, जबकि उनकी गिरफ्तारी के वारंट रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। उर्दन और शाम ने असलहे और मुनशियात की स्मगलिंग और दाइश के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया है। उर्दन के वजीर खारजा ने कहा कि उर्दन और शाम ने अपनी सरहद को महफूज बनाने, हथियारों और मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने और दाइश को दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकने के लिए एक मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया है। उर्दन के वजीर खारजा एमन सफदी ने कहा कि हम और उर्दन बाहमी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद उर्दन का दौरा करने वाली शामी वजीर खारजा ने अल सफदी को बताया कि शाम की नई हुकूमत के तहत उर्दन को मुनशियात की स्मगलिंग से कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शाम में पैदा होने वाली नई सूरत हाल ने उर्दन की सलामती को दरपेश खतरात खत्म कर दिए हैं। गुज़श्ता साल ईरान में 900 से ज्यादा अफराद को फांसी दिए जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारे ने ईरान से सजाए मौत रोकने का मुतालबा भी किया है। ईरान में हालिया अशरों में सबसे ज्यादा फांसियां 2015 में दी गई थी, जिनकी तादाद 972 थी। मौत की ज्यादातर सजाएं मुनशियात से मुंसलिक जराइम पर दी गई, लेकिन सजा पाने वालों में हुकूमत मुखालफीन और 2022 में मुल्क गिर मज़ाहिरों में शामिल अफराद भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक ईरान में खवातीन की फांसियों में भी इजाफा हुआ है और गुज़श्ता साल ये तादाद 31 थी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सजाए मौत जिंदगी के बुनियादी हकूक से मुताबिकत नहीं रखती है। ब्राजील से ताल्लुक रखने वाली फुटबॉल की एक परस्तार राहिबा के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जापान से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून की हालिया मौत के बाद मुअम्मर तरीन शख्सियत बन गई है। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 117 साल है। दुनिया भर में 100 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का सुराग लगाने वाली तंजीम लांजीवी क्वेस्ट ने हफ्ते को सिस्टर इनाया के नाबैरू को दुनिया की मुअम्मर तरीन जिंदा शख्सियत करार दिया है। तंजीम ने उनकी इब्तदाई जिंदगी के मुस्तनद रिकॉर्ड को सामने रखते हुए ये ऐलान किया है। इससे कबल जापान से ताल्लुक रखने वाली खातून अमीको अतोवा दुनिया की मुअम्मर तरीन जिंदा शख्सियत थी। उनका 29 दिसंबर को 116 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।